सभी को नमस्कार। संस्कृत भाषा में उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति सबसे पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि उपपद विभक्ति क्या होती है। विभक्ति दो प्रकार की है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जो विभक्ति कारक के अनुसार प्रयोग होती है, जैसे कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। जैसे राम ने आ गया तो प्रथम आएगी, राम ने श्याम को आ गया तो द्वितीय आएगी, वह विमान के द्वारा तो से के द्वारा है तो तृतीय आएगी, मेरे लिए के लिए आ गया तो चतुर्थी आएगी। तो इस तरह से जो विभक्ति कारक के अनुसार प्रयोग होती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। और दूसरी विभक्ति है उपपद विभक्ति, यानी जो विभक्ति किसी विशेष पद के कारण प्रयोग होती है। जैसे यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, तो इन पदों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा यह बताएगा। जैसे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बिना, बिना का अर्थ होता है बिना, और बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। बिना के साथ इन तीनों विभक्तियों में से कोई भी विभक्ति आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको बिना मिले, बिना का अर्थ है बिना। जैसे ज्ञानम, ज्ञानी, ज्ञानात, बिना, सुखम में, ज्ञानम भी लिख सकते हैं आप, ज्ञानीम भी लिख सकते हैं आप, ज्ञानात भी लिख सकते हैं आप। तो ज्ञानम, ज्ञानीम, ज्ञानात, बिना, यानी ये द्वितीय, ये तृतीय, ये पंचमी, तीनों में से कोई एक विभक्ति में लिख सकते हैं। ज्ञानम बिना न सुखम, या ज्ञानीम बिना न सुखम, या ज्ञानात बिना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। उसके बाद परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष है। तो आपको परितः जानना है, जहां परितः शब्द आए वहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। उसके बाद उभयतः, उभयतः का अर्थ है दोनों ओर। गृहम उभयतः वृक्षा सन्ति, घर के दोनों ओर वृक्ष है। आपको ये शब्द मिलेंगे उभयतः, परितः, बिना, या आपको एक स्थान के बाद मिलेंगे। अब वाक्य में आपको इन शब्दों को देखना है, जहां पर ये शब्द हो वहां पर ये विभक्ति लगना है। उसके बाद तृतीय विभक्ति सह। सह का अर्थ होता है साथ। अध्यापक छात्रेण सह गच्छति, अध्यापक छात्र के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? छात्र के साथ। तो छात्र में तृतीय आएगी, यानी सह का अर्थ होता है साथ, जिसके साथ जा रहा है उसमें तृतीय। उसके बाद अलम। अलम के दो अर्थ होते हैं, एक तो मत अर्थ में, वहां पर तृतीय विभक्ति आएगी जहां मत अर्थ होगा, और अलम के साथ एक शब्द और मिलेगा वहां तृतीय। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम चिंताया, चिंता मत करो। और जहां पर अलम पर्याप्त अर्थ में हो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो। जैसे अलम कृष्ण कंसाय, यानी कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है, काफी है। तो जहां पर अलम पर्याप्त अर्थ हो वहां पर चतुर्थी आएगी, और जहां पर अलम मत अर्थ में हो वहां पर तृतीय आएगी। उसके बाद है चतुर्थी नमः, नमस्कार करता। देवाय नमः, देव को नमस्कार है। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। दा धातु के योग में यच धातु, दा का यच देना, प्रदान करना। यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति, ददाति, दत्ते, दत्ति। तो जहां पर दा धातु, यच धातु आपको लगे तो वहां पर जिसको दिया जाए, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा गरीब को धन देता है,
तो यहाँ पर निर्धन को दे रहा है, तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो निर्धनाय, निरीपः निर्धनाय धनम यच्छति। क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु क्रोध करने अर्थ में, यानी जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर गुस्सा किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ पर क्रुद्ध धातु है, क्रुध्यति क्रुध्यते क्रुध्यन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। तो माता पुत्राय क्रुध्यति, माता पुत्र पर क्रोध करती है, तो पुत्र की चतुर्थी पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, यानी जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद है पंचमी विभक्ति बहि, बहि होता है बाहर, स ग्रामात् बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है, जिससे बाहर जाता है। स नगरात् बहि गच्छति, वह नगर से बाहर जाता है। स ग्रामात् बहि गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है, तो जिससे बाहर है उसमें पंचमी विभक्ति है। एक भी धातु होती है डरने अर्थ में, भी धातु डरने अर्थ में होती है, जिससे डरा जाता है। स सर्पात् बिभेति, वह सांप से डरता है। स मुस्कात् बिभेति, वह चूहे से डरता है। स सिंहात् बिभेति, वह शेर से डरता है, यानी जिससे डरा जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति आएगी भी धातु की। उसके बाद है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति अधय ऊपरी, अधय का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। जैसे वृक्षस्य अधय पथिकः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे यात्री बैठा है। वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर है। तो इस प्रकार ये कुछ शब्द यहाँ पर जो पद, कुछ पद दिए गए हैं, तो उसमें कौन सी विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है ये आप नोट कर लें। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जो आपके पाठ्यक्रम में थे, जो आपके पाठ्यक्रम में पद लिखवाए गए हैं, उन पद के, तो ये आप अच्छी तरह से इसको समझें, इसको देखें। धन्यवाद।